नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। पटना के 0 माइल्स पर आकर, 0 माइल्स क्या होता है? पत्थर के अलग अलग माइलस्टोन्स लगे होते हैं और 0 माइल्स मतलब आप पटना पहुंच गए। पटना के 0 माइल पर जैसे ही एक बस पहुंचती है, वहां कुछ अपराधी बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लग जाते हैं। बस खचाखच यात्रियों से भरी होती है और इस ताबड़तोड़ फायरिंग के चलते पूरे रास्ते में अफरा तफरी का माहौल। कोई बचने के लिए यहाँ भागता है, कोई वहाँ। बस के अंदर बैठे लोग कुछ ज़मीन पर बैठ जाते हैं, कुछ लोग सीटों के नीचे छुप जाते हैं और अपराधी ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहते हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग में बस ड्राइवर की मौत हो जाती है और फिर कुछ देर बाद जब वो देखते हैं कि बस ड्राइवर की मौत हो गई, बस में हलचल बंद हो गई, वो अपराधी वहाँ से फरार हो जाते हैं। कुछ देर बाद बस के अंदर जो कंडक्टर और बाकी लोग मौजूद थे वो भी मौका पाते हैं कि अपराधी फरार हो गए, गोलियों की तड़तड़ाहट बंद हो गई है। उसके बाद यात्री बस से निकलकर अफरा तफरी का माहौल होता है और किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। पूरा क्राइम सीन खाली हो जाता है। फिर पुलिस वहाँ पहुँचती है और देखती है आखिर क्या हुआ। आधा दर्जन से भी ज़्यादा गोलियों के खोखे यानी गोलियों के कार्टेजेस, 315 बोर के, .32 बोर के कार्टेजेस वहाँ से बरामद होते हैं। ये साफ हो जाता है कि अपराधियों ने सोची समझी साजिश के तहत उस जगह पर आकर बस पर गोलियां चलाईं, जिससे चालक की यानी ड्राइवर की मौत हो गई। मौके पर ही इस तरह से गोलियां चली कि चालक को 2 से 3 गोलियां लगी और वहीं पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मौके का मुआयना किया और इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि ये पूरा मामला कोई बस हाईजैक का नहीं बल्कि रंगदारी का ज़रूर मालूम होता है, क्योंकि अगर बस हाईजैक करनी होती तो वो लोग गाड़ी को रुकवाते और गाड़ी के अंदर दाखिल होते। लूट करनी होती तो भी यही किया जाता, लेकिन उन्होंने यात्रियों में से किसी को कुछ नहीं कहा, गोलियां चलाईं और फिर वहां से भाग गए। इसका मतलब साफ था कि ये पूरा मामला हो सकता है, अनुमान लगा रही है पुलिस कि रंगदारी का हो सकता है, कि क्योंकि ये जो बड़ी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चल रही थी उन्हीं में से एक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का ये बस थी और हो सकता है कि उनसे कुछ पैसे की डिमांड, फिरौती या रंगदारी मांगी गई हो और रंगदारी ना देने के चलते इस घटना को अंजाम देकर उस आपराधिक गैंग ने अपना मैसेज देने की कोशिश की हो। हालांकि अभी फिलहाल जो बस सर्विस एजेंसी है उसकी तरफ से कोई तहरीर रंगदारी को मांगने को लेकर पुलिस को नहीं दी गई। पटना पुलिस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, FSL की जांच की जा रही है, साथ ही साथ डॉग स्क्वाड और वहां पर जो लोग चश्मदीद थे उनके बयान दर्ज किए गए हैं। लेकिन इस पूरी घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि कभी वक्त था जब नक्सलाइट मूवमेंट चल रहा था बिहार में, तब इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती थी, लेकिन अब कई दशकों बाद फिर से कुछ वैसे ही दृश्य देखने को मिला। आप मंजर को बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते कि वहाँ जब बस आकर रुकी होगी और अचानक से पूरे भरे हुए चौराहे पर ताबड़तोड़ गोलियां चलना शुरू हुई होंगी तो क्या मंजर रहा होगा। बिहार को लेकर तमाम बातें कही जाती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को लेकर, लेकिन बिहार में माफिया और क्राइम वर्ल्ड का एक लंबे समय से पहले दमन किया गया और अब बिहार में इस तरह की खुलेआम गोलीबारी की घटनाएं नहीं हुई। कभी नक्सलाइट मूवमेंट में ज़रूर ऐसा हुआ था, लेकिन अब इस घटना के बाद पूरे पटना इलाके में सनसनी का माहौल है और पुलिस इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को कर रही है कि आखिर वो अपराधी किस गैंग से थे और उनका मकसद क्या था। नमस्कार।